में होने वाली इस समय की राजनीति के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भारत में इस समय राजनीति की अगर हम बात करें तो विभिन्न विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की राजनीति हो रही है। आप देखिए कश्मीर से लेकर केरल तक या बंगाल से लेकर हम गुजरात राजस्थान तक की बात करें तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग प्रकार की राजनीति का हम जो एक बुनियादी जो ढांचा है वो एक चल रहा है। और इन सभी विषयों के ऊपर जो अलग पार्टीज हैं, क्षेत्रीय दल हैं, तो उनकी राजनीति है। और फिर हमारे सेंटर में भारतीय जनता पार्टी है, तो यही राजनीति अभी चल रही है। इन राजनीति पर आपका विचार क्या है? मतलब जो राजनीति चल रही है उस पर विचार आपका पर्सनली क्या है? नहीं, क्या मैं विचार का मैं समझा नहीं। विचार क्या? राजनीति है, वो अपने विषय पे चलती रहती है। उस पर क्या विचार? ये राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जी की राजनीति में क्या अंतर है? राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की राजनीति में, तो नरेंद्र मोदी जी सत्ता में हैं और राहुल विपक्ष में है। तो जो राजनीति का जो हम बेसिक एक मूलभूत जिसका आधार है वो यही है कि हर कोई कोशिश करता है या हमेशा रहती है कि सत्ता में आए और जो विकास कार्य हैं, जो लिखे हुए जो कार्य हम होते हैं, जो बजट में घोषणाएं करते हैं, उस पर कार्य करें। तो कांग्रेस और बीजेपी है, इसमें कोई इनका अलग अलग सबका अलग अलग भूमिकाएं हैं, वो अपनी भूमिका बेखूबी निभा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है। ये तो मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में। क्या बयान दिया है आपने भाई। मैंने पूछा है कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की राजनीति में, ना कि कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों को बारे में पूछा। इन दो सर, अगर हम भारत में जो राजनीति का बात करें कि ये एक ह्यूमन सेंट्रिक राजनीति नहीं होनी चाहिए, जो आप बात जो सवाल है, मुझे लगता है कि जो उन सवालों में जो एक स्पष्टता वो होनी चाहिए कि आप एक पर्सन सेंट्रिक राजनीति हम कर देते हैं। आज कोई भी जो नेता के जो चुनने का जो दायरा होता है उसको आप समझिए कि आप ये बताइए नेता को कैसे चुनती है जनता। जनता कोई भी हमारे चाहे एमपी का चुनाव ले लो, एमएलए का ले लो, ह्यूमन सेंट्रिक राजनीति से मतलब हम एक आधारशिला नहीं रख सकते हैं अगर हम राजनीति जैसे बड़े विषय के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। लेकिन अभी तो बीजेपी तो मोदी को मतलब पर्सनलाइज करके करते हैं कि हमारे पास मोदी जैसा चेहरा है, उनमें बोलने मतलब अच्छी शेर बात जैसी है। दहाड़ है। अभी आपने बोला नहीं, कि अच्छी इस टाइप की नहीं होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी तो इसी चीज को नहीं कर रही है। नहीं, बीजेपी इस चीज को कर रही है तो ये चीज जो वोटर है वो उसको देख रहा है, उसको समझ रहा है कैसे क्या कर रहा है। तो ये चाहे आपने जो बात कही है ये इसको हम मार्केटिंग एलिमेंट कह सकते हैं कि एक रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वो अलग अलग पार्टी, उसमें सभी की छूट है, कांग्रेस भी करो, भाजपा भी करो, आम आदमी पार्टी भी करो, हर कोई पार्टी का अपना अलग अलग एजेंडा या उसका जो वे ऑफ मैसेज है, तो ये सब एक वे ऑफ मैसेज बन गया आजकल। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब इस देश का अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? देश का प्रधानमंत्री मैं उसी व्यक्ति को देखना चाहता हूं जब चुनाव होगा और जब एक हाईएस्ट पार्टी बनेगी और उसकी जब बैठक होगी और वो एक निर्णय लेंगे, वही चीज वही फैसला हो सकता है। मैं उस टाइम इसमें तो क्या सभी नहीं को नहीं पता चलेगा। एक नहीं आपका नहीं वही पर्सनल वो व्यू। नहीं वही मेरा पर्सनल व्यू। मैं चुनाव में जो भारतीय हमारा जो चुनाव का तरीका, उसमें हमें पूर्ण रूप से एक विश्वास है और उसी प्रोसेस से ही प्रधानमंत्री बनता है। तो इसमें मैं क्या कहूं आपको। नहीं, प्रोसेस तो वही है, बट आप चाहते किसको देखना चाहते हैं? राहुल गांधी को देखना मैं चाहते चाहता हैं हूं या नहीं नहीं प्रियंका मैं चाहता गांधी को हूं देखना, कि मतलब किसको देखना चाहते कोई हैं भी सलाह? नहीं, मैं कोई पर्सन का नाम इसमें मैं क्या ही कहूं। मैं उसी जो जो भारतीय जनता जो उसको
जो भारतीय जनता जिसको चुनाव करेगी वही प्रधानमंत्री बनेगा। मेरे चाहने या ना चाहने से मैं भी एक आम वोटर हूँ, मैं इतनी उम्मीद की नहीं सोच रहा हूँ। हाँ, मेरे कुछ है कि मैं विकास में क्या चाहता हूँ, मैं अपने शहर के लिए क्या चाहता हूँ, गांव के लिए क्या चाहता हूँ, वो मेरी उम्मीदें हैं। बट नेता, मेरे पास नंबर तक नहीं है किसी नेता के, तो मैं उसको कैसे चाहूंगा? आप बात समझ रहे हैं? मैं आपको जरूर चाह सकता हूँ आप प्रधानमंत्री बने, ये मैं चाहत कर सकता हूँ। अगर आप बोलें कि मैं बनना चाहता हूँ, तो बिल्कुल मेरा है कि हाँ, आपको बनना चाहिए। अगर कांग्रेस इस देश से खत्म हो जाती है तो क्या वो देश के लिए अच्छा रहेगा? कांग्रेस एक बहुत बड़ी पुरानी पार्टी है, आजादी के वक्त की कांग्रेस पार्टी है। हमें ये समझना पड़ेगा, खत्म हो जाना या ये ऐसा हो जाना, ये सब चीजें राजनीति का एक स्ट्रक्चर होता है। आप देखिए, इतने सालों से चली आ रही पार्टी, सबसे इतने साल उसमें क्या, अब वो हम उसकी बात खत्म की बात क्यों करें? सबसे पहले अगर हम कोई भी डेमोक्रेसी का डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है? उसमें सबसे पहले कि यही होता है, डेमोक्रेसी में पार्टियां फूले फले और आगे बढ़े। हम यहाँ खत्म होने की बात कर रहे हैं। क्या आप चाहते हो हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी खत्म हो जाए? सॉरी 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 विष्णु जी, ये वाला जो स्लोगन था, नहीं नहीं, जो हमारे मोदी जी है, ये इन्होंने आप बताया था कि अगर भारत को कांग्रेस मुक्त आप बनाना जो चाहते ये सवाल नहीं, आप असल में सवाल जो ये, पहले तो आप अपनी सवालों की पढ़ाई कीजिए मेरे हिसाब से, कि आपको क्या सवाल पूछने चाहिए। ये खत्म हो जाए, ये ऐसा हो जाए, ये है, ये सब में मैं आपकी इस डिबेट से आपको मतलब विदा लेना चाहूंगा, क्योंकि बेबुनियाद सवालों के जवाब क्या ही दे सर आपको। ठीक है सर, ध्यान रखिए सर विष्णु जी, ओके, आपको भी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।